ये कहानी एक आर्मी के फौजी और एक 26 वर्षीय लड़की के बीच है। दरअसल दोस्तों जो आर्मी का फौजी होता है ये अक्सर बगीचे में रनिंग करने सुबह 5 बजे आ जाया करता था। वहीं पर लगभग की 26 वर्षीय एक लड़की है, वो भी उसी बगीचे में कहीं न कहीं सुबह आकर रनिंग करती है। जब दोनों की मुलाकात होती है वहाँ पर रनिंग के समय, तो दोनों आपस में बातें करते हैं। आदमी उस लड़की से, जो फौजी होता है आर्मी का, उस लड़की से पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम दिखने में बहुत ही सुंदर हो। लड़की अपना सब कुछ बताती है, हमारे पिता कितने हैं, हमारे पिता कौन है, हमारी माता कौन है, वो लड़की सब कुछ बताती है। दोस्तों उस लड़की का नाम होता है शालिनी और उस आर्मी के फौजी का नाम होता है बलवंत नारायण। ये दोनों अक्सर बगीचे में मिला करते थे। दोस्तों एक बात की बात है, जब दोनों, एक दिन ऐसा समय आता है दोनों अक्सर मिलते रहते थे गार्डन में रनिंग के समय, डेली सुबह दोनों की मुलाकात होती थी। एक दिन उस फौजी की जो नज़र होती है उस लड़की पर जाती है और फौजी उस लड़की को जब देखता है, कहीं न कहीं अपने दिमाग के अंदर कुछ अलग ही कहानी तैयार करने लगता है। दोस्तों जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फौजी उस लड़की के समीप जाता है, पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की बताती है हमारा नाम शालिनी है। शालिनी पूछती है आपका नाम क्या है, वो भी बताता है हमारा बलवंत नारायण है। और लड़की पूछती तुम करते क्या हो, लड़का बताता है कि हम आर्मी के फौजी हैं और इस समय हम छुट्टियों पर यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल दोस्तों वो जो फौजी था वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। उसकी ड्यूटी किसी चुनाव को लेकर लखनऊ में लगी हुई थी। दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती थी गार्डन में रनिंग के समय। अब दोस्तों जब दोनों की मुलाकात होती है तो एक दिन वो फौजी उस लड़की से कहता है तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, क्या तुम हमसे शादी कर सकती हो। लड़की कहती है नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे जाने पहचाने हम तुमसे कैसे शादी कर ले। वो अपना पूरा बायोडाटा बताता है, हम आर्मी के फौजी हैं, अगर न विश्वास हो तो हम अपने कल ड्रेस में आएंगे रनिंग करने के लिए। दूसरे दिन जब दोनों की मुलाकात होती है, लड़की भी अपने समय से रोज सुबह 6 बजे पहुंच जाती है और आर्मी का दोस्तों फौजी भी वहां 6 बजे उस बगीचे में पहुंच जाता है। वहां उस बगीचा दोस्तों ऐसा था जो वहां पर लगभग रोज सुबह लोग जॉगिंग करने के लिए पहुंचते हैं। जब दोनों की मुलाकात होती है 2-3 दिन बाद, तो आर्मी का जो फौजी था, जो बलवंत नारायण थे, वो अपने ड्रेस में आए। लड़की देखकर बहुत ही खुश हुई कि चलो ठीक है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। उसी दिन बलवंत नारायण उस लड़की से कहते हैं कि देखिए हमें तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लड़की कहती ठीक है, लेकिन हम ऐसे कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लें, कैसे हम तुमसे शादी कर लें। लड़का कहता ठीक है, तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लड़की कहती है कि तुम कल हमें लगभग की 1 किलो गुलाब का फूल ढूंढ के ले आओ, चाहे जहां से। तो लड़का दूसरे दिन 1 किलो गुलाब का फूल ले आता है, उस लड़की को देता है। तो लड़की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लड़की कहती हाँ ये हमसे प्रेम करता है, तभी इन्होंने ऐसा किया। अब दोनों की कहानी धीरे धीरे ये चलने लगती है। एक दिन दोस्तों दोनों की मुलाकात लगभग 3-4 दिन बाद फिर होती है। दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों चैटिंग आपस में शुरू कर देते हैं। वहीं बीच लड़के का पुनः ट्रांसफर, बलवंत नारायण का पुनः ट्रांसफर जम्मू कश्मीर में हो जाता है। बलवंत नारायण जम्मू कश्मीर में जाते हैं, वहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। जब बलवंत नारायण जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर जाकर वो अक्सर वीडियो बनाकर भेजा करते हैं। अक्सर अपने कैंप का वीडियो बनाते हैं, अपने जहाँ गाड़ी वाहन से जाते हैं वीडियो बनाकर भेजते हैं। तो लड़की भी कहीं न कहीं बलवंत नारायण की ये चीज़ें हरकतें देखकर खुश होती है कि बलवंत नारायण सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं सही बात, सही मामले में ये फौज में हैं। लड़की भी खुश होती है। दरअसल दोस्तों लड़की की एक बार शादी हो चुकी थी, लड़की के पति डेथ हो चुके थे और लड़की के जब पति डेथ हो जाते हैं कुछ समय बाद उनके पति की भी मृत्यु उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये कहानी लगभग की 6 महीने चलती रहती है। 6 महीने बाद
जब बलवंत नारायण छुट्टी पर लखनऊ दोबारा आते हैं तो उस लड़की को लेकर जाते हैं घुमाने के लिए आगरा। आगरा जब ले जाते हैं बलवंत नारायण, उस लड़की को घुमाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ एक होटल होता है जो 5 स्टार होटल होता है। दोनों 5 स्टार होटल में रुकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसकी आगे कहानी सुनते हैं कहीं न कहीं आप भी इसके पैरों तले जमीन न खिसक जाए। दोस्तों, इस कहानी को बताने हमें किसी भी व्यक्ति के आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन लोगों को जागरूक करना है जो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति के बहकावे में आकर उनके साथ रिलेशन बना लेती हैं या बना लेते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, जब दोनों 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं तो जो फौजी होता है वो कहीं न कहीं शालिनी को प्रेशर देता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना है, तुम्हें हमारे पास रहना है, तुम्हें हमारे साथ शादी करना है और हम तुम्हारे साथ संबंध बनाए, क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या तुम्हें ऐतराज़ नहीं होगा। शालिनी मना करती है, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जब तक हमारी शादी न हो जाए। तो फौजी कहीं न कहीं डराता है, धमकाता है, कहता है कि ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा आपसे आपका कोई रिलेशन नहीं है। अब वो लड़की क्या करती है, उसके अंदर भी कहीं न कहीं मजबूरी होती है। वो भी उस बलवंत नारायण फौजी के ऊपर विश्वास कर लेती है। वो सोचती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ करने से बलवंत नारायण हमसे शादी करते हैं कोई दिक्कत नहीं। लड़की करती क्या है, बलवंत नारायण से 5 स्टार होटल में यौन संबंध बनाती है और पता नहीं क्या-क्या हरकतें बलवंत नारायण उस 26 वर्षीय लड़की के साथ करते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, दूसरे दिन बलवंत नारायण का शालिनी के पास फ़ोन आता है, देखिए हमारा फिर से जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ पर अब हमें फिर जाना होगा, हमारी छुट्टी कैंसिल हो गई, हमें फिर से वहाँ पर पहुँचना होगा। लड़की कहती ठीक है, अब तुम कब आओगे यहाँ पर? वो लड़का कहता है कि बलवंत नारायण कहते हैं कि देखिए बहुत जल्द आएँगे और तुमसे ब्याह हमें करना है, तुमसे शादी करना है। बलवंत नारायण पुनः छुट्टी उनकी कैंसिल होती है, छुट्टी वापस ले ली जाती है, जम्मू कश्मीर में जाते फिर तैनात होते हैं। फिर वही बलवंत नारायण अक्सर फौजियों का वीडियो बनाना, फौजियों के साथ मिलना, फौजियों के साथ रहना, इन सब का वीडियो बनाकर भेजा करते थे। कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर का भी फ़ोटो भेजते रहते थे। वहीं पर शालिनी जो कि लखनऊ की रहने वाली थी, उसके अंदर भी कहीं न कहीं ये चलता रहता था, चलिए ठीक है, अब हमारी बहुत जल्दी बलवंत नारायण से शादी हो जाएगी। दोस्तों, फिर 2-3 महीने बाद बलवंत नारायण छुट्टी पर आते हैं, शालिनी के साथ शादी करते हैं। हर एक रीति-रिवाज, जिस रीति-रिवाज से हिंदू धर्म में दोस्तों शादी की जाती है। अब जब दोनों की शादी हो जाती है, बलवंत नारायण लगभग की 1 महीने तक छुट्टी लेकर उस शालिनी के साथ रहते हैं। छुट्टी लेने के बाद जब रहते हैं, दोनों के बीच बहुत ही अच्छा चल रहा था और फिर बलवंत नारायण छुट्टी लेकर वापस चले जाते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, लगभग की 7 से 8 महीने बीत जाते हैं, बलवंत नारायण वापस नहीं आते और शालिनी बलवंत नारायण का रास्ता देखते-देखते हैरान हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं नहीं रुकती, धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, लगभग 1 साल समय हो जाता है, दोनों की आपस में बातें होती रहती हैं और जब शालिनी बलवंत नारायण से बातें करती है, कहती है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पेट में है और तुम कब आओगे? बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे को हम जन्म देने वाली हैं। बलवंत नारायण कहता ठीक है, बहुत जल्द हम आएँगे, देखिए हमारी जो छुट्टी होगी, छुट्टी जैसे ही यहाँ पे मिलती है, बहुत जल्द आएँगे। बलवंत नारायण कहीं न कहीं शालिनी को सांत्वना देते हैं। छुट्टियों के बाद वापस आने के लिए शालिनी भी कहीं न कहीं खुश थी और दोस्तों, जब लगभग की 1 साल बीत जाता है, शालिनी को एक बेटा पैदा होता है और शालिनी भी कहीं न कहीं खुश थी और बलवंत नारायण को अक्सर फ़ोन करती थी, वीडियो कॉलिंग होती थी, दोनों बात होती रहती थी। बलवंत नारायण अपने बच्चे का मुँह भी देखते हैं, वो बोलते भी हैं, हम शालिनी बहुत जल्द तुमसे मिलने आएँगे। अब दोस्तों, कहानी यहीं नहीं रुकती, लगभग 1.5 से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल समय बीत जाते हैं। बलवंत नारायण वापस आने का नाम नहीं लेते। अब वो शालिनी कहीं न कहीं सोचकर हैरान हो जाती है कि आखिर में इसके पहले तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, अब इन्हें क्या हो गया है? अब दोस्तों, होता क्या है, जब ये कहानी लगभग 2 से 2.5 साल हो जाती है, तो बलवंत नारायण शालिनी से बोलते हैं, देखो तुम दूसरी शादी कर लो, हम शायद अब हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही, हम शायद दोबारा वापस ना आ पाएँ।
जब दोस्तों शालिनी ये चीज़ सुनती है तो कहीं न कहीं शालिनी के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता हम क्या करें? एक बार हमने हमारी शादी हमारे माता-पिता करते हैं रीति-रिवाज के साथ, हमारे पिता की मृत्यु हो जाती है। जब बलवंत नारायण से हमें प्रेम होता है, हम इनसे शादी करते हैं। अब ये क्या घड़ी आ गई है? क्या आखिर में किसकी नज़र लग गई है? अक्सर दोस्तों शालिनी ये कहीं न कहीं अपने मित्रों में, अपने सखियों में कहकर अपने आप को कोसती रहती थी। लेकिन बलवंत नारायण की वही हरकतें और एक समय आता है बलवंत नारायण अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता है, उनसे बातें भी करना बंद कर देता है। दोस्तों अब ये लड़की क्या करती है, कहीं न कहीं मीडिया में चक्कर लगाने लगती है। कहीं न कहीं दोस्तों प्रशासन का मदद लेने लगती है, थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराना शुरू कर देती है। दोस्तों देखिए, इस कहानी को बताने का पर्पस हमारा किसी भी आत्मा को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। किसी भी व्यक्ति के ऐसे कहीं भी बहकावे में आकर कहीं ऐसा कदम न उठाया जाए, आने वाले समय में कहीं न कहीं परिस्थितियों का सामना करना पड़े। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कहानी के साथ मुलाकात करते हैं। जो भी इस कहानी को जहाँ से भी देख रहे हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका नाम और पता का ज़रूर ज़िक्र करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।